तो मैं कह रहा था कि अपने खरोंच आ जाए तो डरता है, थोड़ा जल जाए तो बिलबिला जाता है, परंतु जानवरों को, मछलियों को तल के खाता है। उनके आंखों के आंसू भी नहीं देखता, उनकी फड़फड़ाहट भी नहीं देखता। शायद वो उतना चिल्ला नहीं पाते, इसलिए महसूस नहीं करता कि दर्द हो रहा है। और फिर आदमी तो आदमी की गर्दन उतार देता है, किडनैपिंग भी करता है, उसके अंगों की तस्करी भी करता है, और भी जो क्रूर इंसान के साथ हो सकता है वो भी इंसान करता है। क्योंकि जंगल से आया है इंसान, पशुवृत्ति थोड़ी गायब हो जाएगी। पशुवृत्ति गायब केवल कुछ महत्वपूर्ण मूल्यों से हो सकती है जो हर आदमी के अंदर स्थापित नहीं है। तो करुणा का एक मूल्य है जो एक व्यवस्था पैदा करता है पृथ्वी पे। कष्ट, इतना बात तय है, तुमको कष्ट महसूस हो रहा है, सामने वाले को कष्ट महसूस हो रहा है, ये तय है। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। तो कम से कम करुणा ही कर लो, इसको उद्देश्य बना लो जीवन का। मन में जो भी काम करो अहिंसक प्रवृत्ति से करो, हिंसा को पीछे रखो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा पीछे रखो, अहिंसा को आगे रखो। ये उद्देश्य बना लो। ये टेम्परेरी उद्देश्य हैं जीवन के सारे। जब तक सांस है तब तक ये टेम्परेरी उद्देश्य हैं। अंततः उद्देश्य क्या है उस विषय की बात आसान नहीं है। आपको प्यास लगी है तेज, तो आपका उद्देश्य पानी पीना है, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये आपके जिंदा रहने की मजबूरी है। जो तृष्णा पैदा हो रही है, जो बेचैनी पैदा हो रही है, साधारण महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं और आवश्यकताएं तो होती ही हैं। इंसान उस चेतना को तृप्त करने की कोशिश करती है जो कि भौतिक वस्तुओं से नहीं हो सकती, जो कि केवल विवेक, विजडम, ज्ञान से ही हो सकती है। जब भौतिकता से हम लोग अपनी तृष्णा, अपनी महत्वाकांक्षाएं मिटाने का प्रयास करते हैं तो संसार का नुकसान ही होता है, प्रकृति नष्ट ही होती है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मॉन्स्टर खड़े हो जाते हैं। हवा हम लोगों ने अपनी दूषित कर ली, पर्यावरण बर्बाद कर दिया, सी लेवल ऊपर जा रहा है, एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कहाँ कुछ बचा पा रहे हैं हम लोग, सब तो बर्बाद हो रहा है। तो तृष्णा नहीं मिटने वाली। मन है, माया है, तो तृष्णा नहीं मिटेगी। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन मरी न माया मरो, मरमर गौ शरीर, आशा तृष्णा ना मटी, कह गए दास कबीर। तो आशा और तृष्णा नहीं मिट सकती। जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो नहीं मिटेंगी, जीवन के अंत तक नहीं मिटेंगी। आप मृत्यु शैया पे होंगी तो भी कुछ ना कुछ इच्छाएं तो होगी ही, चाहे वो अपने पक्ष में हों चाहे किसी दूसरे के पक्ष के लिए हों। इच्छाएं तो होंगी। इच्छाएं हैं तो कहाँ मिटी तृष्णा, तो माया कहाँ गई, उपस्थित ही है माया। जब शरीर मिट्टी होगा तब मिटेगी आपकी, लेकिन तृष्णा नहीं मिटेगी। फिर शरीर पैदा होंगे, फिर जन्म होंगे जीवों के, प्राणियों के। फिर वही, अभी हम हैं, आप हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ विचार हैं। जब हम लोग मिट्टी हो जाएंगे कुछ 50-100 साल बाद, जितने पृथ्वी पे लोग हैं उसमें से 99% लोग 100 साल बाद सब मिट्टी हो जाएंगे, सब धूल हो जाएंगे ज़मीन की, होंगे ही नहीं बिल्कुल। केवल ये समय का खेल है, समय की परिधि है छोटी सी, उसी में हम लोग खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, संघर्ष महसूस कर रहे हैं, और जीवन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। गंभीर है भी, हम लोग फंसे हुए हैं जाल में, भाग नहीं सकते कहीं, इसलिए गंभीरता है भी।
और उसी गंभीरता को ना हम लोग एड्रेस ना करके एंटरटेनमेंट के सहारे वो जिज्ञासा दबाते हैं। इसलिए तृष्णा और माया नहीं मरने वाली। नए जीव पैदा होंगे, वही महत्वाकांक्षाएं, वही तृष्णा, वही इच्छाएं, वही विचार उनके अंदर पैदा होंगे और वो भी उसी चक्कर में फंसे रहेंगे, फिर वो भी मिट्टी हो जाएंगे। इसलिए ये कबीर ने पूरे बीसीएस चक्र को, इस दुष्चक्र को देख लिया। ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है, नशे की नहीं। जब आदमी लोक धर्म का नशा कर ले, जब आर्थिक उलझनों में फंस के उसका नशा कर ले, राजनीतिक नशा कर ले, सामाजिक नशा कर ले, तो फिर उसे जीवन की सच्चाई नहीं दिखती, उसको समाज दिखता है। और समाज तो होता ही अंधा है। समाज में भीड़ होती है, समाज में विवेक नहीं होता। जहाँ भीड़ चली वहाँ आप चले। कोई सवाल नहीं करता कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। कोई कुछ अंधविश्वास कर रहा है, आप भी फॉलो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नशा है। कई तरह के नशा होते हैं। एक संपत्ति का, एक यश का, एक सम्मान का नशा होता है, एक शराब का भी नशा होता है। नशा आदमी करता ही इसलिए है कि उसकी जो वर्तमान दशा है मन की, उसका जो वर्तमान अनुभव है जीवन का, पीड़ा का, अंदर जो बेचैनी महसूस हो रही है, जो मूल बेचैनी की मैंने बात की, उस बेचैनी को दबाने का काम नशा करता है, शराब करती है, टबैको करती है। इसलिए आदमी शराब पीता है। वो आदमी बहुत दुखी है इसीलिए शराब पी रहा है। तुमको क्या लग रहा है कोई आदमी सेलिब्रेशन कर रहा है? जब आप दुखी हैं तभी तो खुशी की तरफ बढ़ के आप शराब पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी वर्तमान स्थिति में दुख है और शराब पीकर आप उस स्थिति को भुलाकर खुशी का, सुख का अनुभव करना चाहते हैं। शराब आपके दिमाग के, ब्रेन के कुछ हिस्से को शून्य कर देती है और आप वर्तमान को भूलकर किसी काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। तनाव, चिंता और विवेक आपका शून्य हो जाता है। आप कष्ट महसूस नहीं करते क्योंकि कष्ट चेतना का होता है। जितना आपके अंदर विवेक है, जितना आपके अंदर ससेप्टिबिलिटी है, जितना आप सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, उतना आप दर्द महसूस करेंगे, उतना आप जीवन को समझेंगे, उतनी आपको नंगी सच्चाई इस पूरे संसार की दिखेगी। तो नशा कोई रहीसी का सिंबल संकेत नहीं है, ये मानसिक गरीबी का संकेत है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि ये दुख को छुपाने का एक तरीका है, एक युक्ति है। माया को सीखो, माया को पढ़ो, जितना पढ़ सको। साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, श्रोडिंगर को, मैक्स प्लैंक को, शोपेनहावर को, खलील जिब्रान को, जिद्दू कृष्णमूर्ति को, स्पिनोजा को, बर्टन रसल को, जितना सीख सको, जितना पढ़ सको जीवन के विषय में, उतना ही बेहतर। इसी को जीवन का उद्देश्य बना लो। बाकी तो कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर परमात्मा को, भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं और उसी को उद्देश्य बना लेते हैं कुछ लोग। बल्कि उसमें से भी 90% लोग केवल भगवान के मंदिर में, मस्जिद में और जगह बेजगह जाकर भीख मांगते हैं। उनको पता भी नहीं परमात्मा क्या है। आत्मबोध का विषय है परमात्मा, सेल्फ रियलाइजेशन का विषय है परमात्मा। कोई सातवें आसमान पे बैठा इंसान नहीं है आपकी तरह
जो आपसे चापलूसी चाहता है कि आप प्रसाद चढ़ाएं तो वो काम करेगा, आप ना चढ़ाएं तो दुखी हो जाएगा, आप व्रत रहें तो खुशी हो जाएगा। ये बचकानी बातें हैं। ये छोटा मनुष्य सोच सकता है, परमात्मा नहीं। तो एक तो ये परमात्मा है जिसको आप समझते हैं कि दिया जला के खुश कर देंगे, 50 रुपये का प्रसाद चढ़ा के खुश कर देंगे, घंटा बजा के खुश कर देंगे, मंदिर में लोट लगा के खुश कर देंगे, फिर उससे भीख मांगेंगे, ये इच्छा पूरी कर दो, वो इच्छा पूरी कर दो, गाड़ी दिला दो, एक संतान दे दो, विधायकी का पद दिलवा दो, सांसदी का पद दिलवा दो, प्रधानमंत्री बना दो, कोई ऐसा पद दिलवा दो जिसमें मैं भ्रष्टाचार कर सकूं। ये सब इच्छाएं मंदिर में नहीं ठहरनी चाहिए, मस्जिद में नहीं ठहरनी चाहिए। ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर इच्छाएं छोड़ के आनी चाहिए। यहाँ पर ये तृष्णा, माया, ये महत्वाकांक्षाएं छोड़ के पीछे आनी चाहिए, तब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ये मांगने की बातें नहीं हैं। ऐसे छोटे परमात्मा को पाकर भी क्या करोगे। एक तो ये छोटे लोग हैं जो लोग धर्म को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, बल्कि आमतौर पे ये अंधविश्वासी होते हैं जो मंदिर में भीख मांगते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक रखो। स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है? बड़े से बड़े विद्वान भी बीमारी से मरे। मृत्यु लोक है, मरण धर्मा शरीर है, मिट्टी तो होगा ना। आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, ना कोई स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। परमात्मा को इन विषयों से कोई लेना देना नहीं है। उसका तो चक्र ही है जीवन मृत्यु, बीमारियां। ऐसे थोड़ी कि आप चापलूसी करेंगे तो आपका जीवन बढ़ जाएगा। चापलूसियों से कहीं जीवन बढ़ता है आपका आगे? क्यों ऐसी बचकानी हरकतें करते हो? क्यों परमात्मा को बदनाम करते हो? अगर वो होगा भी ना, तुम्हारा मन घड़ंत परमात्मा जो तुम्हारे मन में है, तुमको माफ़ नहीं करेगा कभी। जो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है, वो एक लड्डू से खुश हो गया कि परमात्मा भावना देखता है, परमात्मा श्रद्धा देखता है। वो कुछ नहीं देखता है। आपकी श्रद्धा, आपका भावना, आपका हार्मोनल चढ़ाव है, ये प्राकृतिक बातें हैं। जो मस्तिष्क में जो रसायन है, केमिकल्स हैं, उनका लोचा है भावना। परमात्मा ये सब कुछ नहीं देखता। एक तो ये इस तरह के लोग हैं। दूसरे लोग हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, मोह माया को छोड़ के वास्तव में उन पे ध्यान लगाकर, बाकी दुनिया की सारी चीज़ों को नीचे छोड़ के। वो समझ गए संसार क्या है, मृत्यु ही मृत्यु है, समझ गए। अर्थी पे शरीर चढ़ने वाला है, वो समझ गए। बहुत दिन बहुत दूर नहीं। अगर मेरे बाबा चढ़ गए, मेरे पिताजी चढ़ने वाले हैं, तो मैं भी चढ़ जाऊंगा। अगर मेरे बाबा ज़मीन के अंदर दब गए, सड़ गए, खाक हो गए, तो मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं का अंश हूँ। जब पेड़ ही नहीं बचा तो उसका फल क्या बचेगा? वो भी मिट्टी होगा। लेकिन अभिमान कभी कभार ऐसा दिखाता है कि मृत्यु दूसरे की हुई, मैं तो अभी सुरक्षित हूँ। ये सुरक्षा झूठी है। कब तक बचोगे? ना कोई साथ में आसमान से बचाने आने वाला है, ना कोई बचा सकता है। आप चापलूसी के लिए पूजा करते हैं तो आप करते रहिए, उस पूजा का कोई अर्थ नहीं। अगर आप समझ गए हैं कि दुनिया क्या है, जीवन का वास्तव में कोई उद्देश्य नहीं है, बस हम लोग उद्देश्य ढूंढते हैं, किसी न किसी तरह कोई ना कोई उद्देश्य, टेम्परेरी उद्देश्य बना लेते हैं ताकि जीवन खाली खाली ना लगे। नहीं तो बोरिंग होना शुरू हो जाएगा, अकेलापन पैदा हो जाएगा, जिससे आप जीवन नहीं रह पाएंगे। फिर अकेलापन आपको खा जाएगा। जब इंसान छोटी छोटी उलझनों में, बंधनों में फंसा रहता है, तो उसको लगता है कि जीवन में कुछ है। नहीं तो साफ हो जाएगा कि मैं फंसा हुआ वो पंछी हूँ जो उड़ भी नहीं सकता और उस पिंजड़े में रह भी नहीं सकता। अब एक बार इस संसार के पिंजड़े में आ गए,
अब अगर अब इच्छा करें जिंदा रहने की तो जिंदा भी नहीं रह सकते, आपको मारा जाएगा, ये प्रकृति आपको मार देगी। कष्टों से मुक्ति भी मृत्यु है, कष्टों में रहते हुए भी मृत्यु ही तुमको मुक्ति देगी। लेकिन ये मुक्ति और मृत्यु एक नहीं है। मुक्ति जीवन के रहते हुए हो सकती है कुछ बंधनों से, मृत्यु हर चीज की पराकाष्ठा है, जहाँ हर चीज की समाप्ति है। वो दिन बहुत पीछे नहीं था जब आपका जन्म हुआ, वो दिन बहुत आगे भी अब नहीं है कि अब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। केवल अगर आंखें देखती तो फिर मरा हुआ आदमी भी देखता। वो ज्योति है जो देख रही है अपने ही आप को। एक तादाद में है, एक अटैचमेंट है शरीर से, जो अपने ही असमंजस में फंसा हुआ है। आपको बातें करनी है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करनी है, करते रहो। अगर वास्तव में कुछ सीखना है तो आपको करना चाहिए कि आप आदि शंकराचार्य जी को पढ़ें, तत्वमसी पढ़ें, अहम ब्रह्मास्मि जैसे तथ्यों को पढ़ें, महावाक्यों को पढ़ें। तब आप सीखेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है। और फिर जब वास्तव में आप सब कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे जीवन के विषय में, चेतना के विषय में, मृत्यु जीवन के विषय में, इस शरीर के विषय में, तब आपके अस्तित्व की जड़ें हिल जाएंगी, आपका पूरा एग्जिस्टेंस हिल जाएगा कि इतना बुरा फंसे हुए हैं हम। चाहे स्वर्ग की कल्पना हो, चाहे नरक की कल्पना हो, ये केवल सिर्फ कल्पनाएं हैं जो बहसें पैदा हो रही हैं। जब मेरा शरीर मिट जाएगा, सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, तो कहीं तो मैं ज़िंदा रहूँगा, कहीं ज़िंदा नहीं रहोगे, इसी मिट्टी में बिखर जाओगे। इसी मिट्टी से यह शरीर बना है, इसी अनाज से शरीर बना है, उसका कन्वर्जन हुआ है। और फिर जब आग जलेगी या मिट्टी के नीचे डिग्रेडेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, तो इसी में बिखर जाओगे, कहीं कोई नहीं जाएगा। आपको लगता है आपका बहुत औकात है, हैसियत है, कोई इंसान की हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, पृथ्वी की ही कोई हैसियत नहीं है, रेत के जल्ले के बराबर नहीं है ये विशाल ब्रह्मांड में। कल अगर पृथ्वी गायब हो जाए, अभी पृथ्वी गायब हो जाए, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे एक चींटी गायब हो जाती है, आपको कोई असर नहीं पड़ता। भगवान की कल्पनाएं मत करो, भगवान के विषय में सीखो, पढ़ो, आत्म अवलोकन करो कि परमात्मा किसको कहा गया, आत्मा किसको कहा गया, चेतना किसको कहा गया, महात्मा किसे कहा गया। कल्पनाओं करोगे तो अंधविश्वास में रहोगे, लोग धर्म का पालन करते करते मिट्टी हो जाओगे, मर जाओगे, ना कुछ जान पाओगे, ना कुछ जीवन के अवसर को खो दोगे। फिर ना कभी जीवन मिलना है, ना फिर कभी कुछ होना है। अब जब इस उलझन में फंसी गए हो तो पूरा प्रयास लगा कि जितना भी सीख सकते हो इस विषय में पढ़ो, सीखो, घूमने निकलो, लंबा लंबा घूमो, पूरी पृथ्वी घूमो, कुछ ऐसे ही लक्ष्य बना लो। मेरे पास भी काफ़ी ऐसी ही इच्छाएं हैं जो मैं करूं, अभी आर्थिक समस्या के कारण संभव नहीं है। ये सब टेम्परेरी लक्ष्य हैं जो जीवन जीने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये जीवन के उद्देश्य नहीं है, ये बात हमेशा दिमाग में ध्यान रखना।
लेकिन जो भी उच्चतम हो सकता है जीवन में रहते हुए, जितना भी आनंदित जीवन किया जा सकता है संघर्ष के साथ, उतना करो। निराशा भी सीने में रखो, क्योंकि वो जीवन का आधार है। और आनंद भी पैदा करो, जो संघर्ष से पैदा होगा, जो मृत्यु से पहले ही होगा। क्योंकि जो भी संभव है वो मृत्यु से पहले है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं। जो भी आपको चाहिए, इच्छा, महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं, वो अभी हैं। मरे हुए आदमी के पास करोड़ों रुपए लेके जाओगे, वैसे ही डला रहेगा। जो उसकी इच्छा थी, तमन्ना थी, वो लेके जाओगे तो वैसा ही डला रहेगा। लकड़ी पे जला दोगे तो भी वैसे ही डला रहेगा। ज़मीन के नीचे गाड़ दोगे तो भी वैसे ही डला रहेगा। उसे अब किसी से परवाह नहीं है, उसे पता ही नहीं, अब कुछ नहीं, गायब हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से समाप्ति है। वो आंखें खुली जरूर हैं, लेकिन देख कुछ नहीं रही। सैकड़ों शवों लाशों के साथ में शमशान गया। लोग कहाँ मृत्यु की बात करते हैं। क्रिकेट की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, इस तरह की बातों में अपने आप को उलझाते हैं, ताकि मृत्यु जैसी भयानक और जीवन की सच्चाई जैसी चीज़ से बचा जा सके और वो नशा कायम रख सकें। पुनर्जन्म तो होता ही है, लेकिन आपका पुनर्जन्म मेरा पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। कई साल पहले मैंने डिस्क्राइब किया कि एक पेड़ है, वृक्ष है। यही उदाहरण चलता है वैसे ज़्यादातर इस विषय को समझाने के लिए। एक पत्ता वृक्ष से गिरा, वो पत्ते आप और हम हैं, गिर गया ना, अब वो पत्ता दोबारा उस वृक्ष पे, उस टहनी पर नहीं लगेगा, दूसरा पत्ता आएगा। इसी तरह नए नए इंसान आते रहेंगे, उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ, उन्हीं जिज्ञासाओं के साथ, उसी उलझन, बेचैनी, दर्द, कष्ट के साथ। परंतु आप दोबारा नहीं आएंगे। आप मिट्टी हुए, मतलब हमेशा के लिए मिट्टी हो गए। अरबों लोग मिट्टी हो चुके हैं। इंसान ज़्यादा सोचता है, इसलिए उसको लगता है उसका मूल्य है। जब आप बेरहमी से कोई कुत्ता मार देते हैं, या सूअर काट के खा जाते हैं, या मुर्गा काट के खा जाते हैं, तब आप कहते हैं वो कहाँ पर है, उसका पुनर्जन्म हुआ या नहीं हुआ। तब आप नहीं कहते। लेकिन अपने विषय की जब बात आती है तो आप कहते हैं, बल्कि आप भूल जाते हैं इंसान भी जानवर है। बहुत नाम मात्र का अंतर है इंसान और जानवरों में, थोड़ी सी चेतना का अंतर है केवल। शारीरिक रूप से बिल्कुल इंसान जानवरों की तरह है। रोटी इंसान को चाहिए, कपड़ा इंसान को चाहिए, सर्दी गर्मी इंसान को लगती है, जानवरों को भी लगती है। वासनाएं उसके अंदर भी हैं, इंसान के अंदर भी है। मोह माया उसके अंदर भी है, इंसान के अंदर भी है। क्रोध उसे भी आता है, इंसान को भी। सब कुछ है, सेम है। लगातार जिज्ञासा करते रहो, लगातार सीखते रहो। इसी को उद्देश्य टेम्परेरी बना लो। आखिरी उद्देश्य मिलने में समय लगेगा, और शायद जीवन के पास कोई आखिरी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। इंडिविजुअलिटी के कारण वजूद महसूस होता है। जब आप पढ़ेंगे कि अद्वैत वेदांत क्या है, तब आप जानेंगे कि ईश्वर क्या है। सातवें आसमान पे बैठा कोई भेदभाव करने वाला ईश्वर नहीं है। जो तुम इच्छा करो कि पड़ोसी का बुरा हो जाए, वो बुरा करेगा। कि मुझे आज मुर्गा खाने को मिले तो आपको मिलेगा। परमात्मा के नाम पे क्रूरता बंद कर दो। कोई भी परमात्मा ना तो क्रूरता चाहता है,
आप परमात्मा की बहुत छोटी परिभाषा करते हैं। आप, आपका परमात्मा पहली बात आपकी तरह है, क्योंकि आपकी कल्पना से निकला हुआ है। जिस दिन सच्चे परमात्मा से आपका सामना होगा आत्मबोध के सहारे, उस दिन आपके अस्तित्व की जड़ें हिल जाएंगी, याद रखना। आपका सामाजिक मुखौटा कहीं दूर गिर पड़ेगा जाकर। अगर मृत्यु कुछ है ही नहीं, पुनर्जन्म है, बल्कि हिंदू धर्म नहीं कहता पुनर्जन्म है, आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया है। आप ये समझते हैं कि आपकी मृत्यु होगी, दोबारा आपकी आत्मा कहीं उड़ के कहीं पहुंचेगी और आपका दोबारा जन्म होगा इस संसार में। कभी कहीं नहीं होगा। ये आत्मा को हिंदू धर्म में अचल, अनंत, अविचल, निर्गुण कहा गया। जब वो अचल है तो वो चल के कहाँ जाएगी? जो चीज़ चल ही नहीं सकती, जो सर्वव्यापी है, वो कैसे चलेगी? तो आत्मा आपके शरीर में नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी वस्तु की तरह दिखाई गई है। तो ना कोई आत्मा कहीं उड़ के जाएगी आपकी, ना आत्मा होती है शरीर में। तो उड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार आप मिट्टी हुए मतलब मिट्टी हुए। फिर भी आपको पुनर्जन्म की ऐसी अपनी लोक बात माननी है, अंधविश्वास के कारण, गलत व्याख्या के कारण, धर्म के घटिया गुरुओं द्वारा जो बात समझा दी गई। कृष्ण ने ये नहीं समझाई। कृष्ण ने समझाया कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा जीवन अब नहीं आएगा। जीवन आएगा, तुम्हारा जीवन नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ से अवसर जा चुका। लेकिन तुम्हारे घटिया बाबाओं ने, उनको कुछ ज्ञान नहीं, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करके आपको ये समझा दी कि आपकी आत्मा उड़ के कहीं दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी और दूसरी माँ के गर्भ से आपका जन्म होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी, ना होता है। और अगर आपको पूर्ण जन्म पे पूर्ण विश्वास है तो किसी की मृत्यु पे फिर आप इतना रोते क्यों हैं? इतना चिल्लाते क्यों हैं? इतनी छाती क्यों फाड़ते हैं? इतना बिलखते क्यों हैं? क्योंकि आप भी अंदर अंदर जानते हैं कि शायद पुनर्जन्म नहीं है, यही आखिरी था, अब सब कुछ मिट्टी हो गया। आपका रोना चिल्लाना बताता है कि आप जानते हैं कि कुछ अब बिछड़ गया, अब कभी वापसी नहीं होगी। आपका दिमाग धीरे धीरे उस आदमी को बुलाने भी लगता है ताकि मृत्यु की बात ना करनी पड़े। आप अपने सामाजिक ढांचे में उसी तरह फंसे रहें, उसी उलझन में दबे रहें जिसमें आप हैं। क्योंकि अगर मृत्यु के विषय में आप वास्तव में जानने लगे, उस अनुभव को जीने लगे, अपनों की मृत्यु को पहचानने लगे, तो आपको अपनी मृत्यु भी ज्ञात होगी। उस ज्ञात के कारण आपका जीवन उस तरह नहीं चलेगा जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। सबसे बड़ी सीखने वाली बात जो मैंने 10 साल में सीखी है, मैंने 10 साल अपना समर्पण दे दिया इन्हीं विषयों को, धर्म को समझने में, जीवन मृत्यु को समझने में, साहित्य को समझने में। एक बात जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण सीखी और मेरे जीवन में वो दिखाई पड़ती है कि इंसान बिल्कुल डर महसूस नहीं करेगा अगर वो मृत्यु को धीरे धीरे समझ के उस पर विजय प्राप्त करना चालू कर दे। अभी तो मृत्यु तुम्हारे लिए शब्द है, तुमने मृत्यु को अभी जाना कहाँ। तुमने धीरे धीरे शब्द जो सीखे हैं बचपन से, उसी के कारण मृत्यु भी तुमने एक शब्द सीखा है। मृत्यु को जिया नहीं है, मृत्यु को गुना नहीं है, मृत्यु को अपने जीवन के अनुभव में उतारा नहीं है। किसी से कभी भयभीत मत हो। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी प्रभावशाली, अमीर,
धनवान आदमी हो, कभी किसी से भयभीत मत होना, क्योंकि भयभीत होने के केवल दो कारण होते हैं किसी भी चीज़ से। परमात्मा से भी आदमी केवल तभी भयभीत होता है, और प्रभावशाली आदमी से भी केवल तभी भयभीत होता है, उसके सामने नतमस्तक होता है। ये आम आदमी की कथा है, जब या तो उसे कुछ चाहिए हो, लालच हो, उसका स्वार्थ हो, या फिर उसके अंदर उसका भय हो। अगर आपको किसी बात से कोई लालच नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो फिर आप भयभीत क्यों होंगे? आपको अगर किसी से कुछ स्वार्थ पूरा नहीं कराना है, उसका कुछ फेवर नहीं चाहिए, उससे अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं करानी है, तो फिर आप उसकी क्यों चापलूसी करेंगे, क्यों उसके तलवे चाटेंगे? तो भय होने की बात ही नहीं। बेफिजूल का सम्मान किसी को मत दो। वास्तव में मन के अंदर सम्मान उठे तो सम्मान दो, अन्यथा किसी को सम्मान देने की आवश्यकता नहीं। औपचारिकता बस, किसी को सम्मान मत दो। दूसरा, आप भय महसूस करते हैं कोई प्रभावशाली आदमी है, आपका नुकसान कर देगा, कहीं किसी तरह का आपका नुकसान ना हो जाए, कहीं आपकी वो हत्या ना करा दे, या किसी तरह का और छोटा नुकसान ना करा दे, या आपकी बेइज्जती ना कर दे कहीं। एक ये भय है। वो क्या कर लेगा? कोई भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? इंसान ही तो हैं सब, हाड़ मांस के पुतले हैं। थोड़ी सी चेतना का असर है बस। और आर्थिक व्यवस्था के कारण कुछ लोगों ने वेल्थ इकट्ठी कर ली, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ कर ली, पूंजीवादी विचारधारा के कारण। तो सब इंसान ही तो हैं। किसी से भयभीत मत हो, किसी राजनेता से भयभीत मत हो। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, वो तो वैसे भी होनी है, प्रकृति कर रही है। अभी नहीं 20 साल बाद मर जाओगे। जो तुमको मारेगा वो भी 10 साल बाद मर जाएगा, शायद परसों मर जाए, क्या पता है। मारने से कुछ नहीं होगा किसी को। आदमी तो मर ही रहा है। कोई आदमी पानी में डूब रहा है, आप बस उसको डंडे से और डुबो दें तो क्या हो जाएगा? वो तो डूब ही रहा था। जीवन को संरक्षित रख के जीवन संरक्षित नहीं हो जाएगा। लाइफ कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय प्रिजर्विंग। यू हैव टू डाई, यू आर डाइंग। जो दाढ़ी सफ़ेद हो रही है ये भी तो मरना ही है। मृत्यु की तरफ तो आप खिसक रहे हैं। ये जो मेरे चश्मा लग गया है, हमेशा से थोड़ी लगा था, ये लग गया है। आंखें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। तो मृत्यु की तरफ ही तो हर जीवित चीज, निर्जीव चीज जा रही है। एंट्रोपी है। जो क्रम है वो क्रम गड़बड़ होता जा रहा है। तो भय को छोड़ने का प्रयास करो। कौन जानता है दुनिया क्या है? आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप उलझन में फंसेंगे, उतने ही आप कंफ्यूज होंगे, उतनी ही बिविल्डरमेंट होगी। जितना सीखेंगे उतना ही अचरज में, विस्मय में पड़ेंगे कि वास्तव में दुनिया क्या है। बस इतना एहसास हो जाएगा आप कष्ट में हैं, आप बेचैन हैं और इस दुनिया में फंसे हुए हैं। आप मृत्यु को टाल नहीं सकते, आप जीवन में फंस चुके हैं। ये दुनिया जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये संसार आपको अपने आसपास दिख रहा है, जब आप सो जाते हैं और नींद कब आती है आपको पता नहीं। क्योंकि जब तक आपको पता है आप जगे हुए हैं, आप सोए नहीं हैं। जब आप सोते हैं आपको पता नहीं आप सो गए। जब आप जगते हैं तब आपको एहसास होता है आप सो रही थी। तो हम लोगों के नियंत्रण में कुछ नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। सब हो रहा है। जो आप सपना देखते हैं वो भी बिल्कुल असली होता है। कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई खतरनाक, कोई भयानक चीज़ जब आप देखते हैं जो आपने जीवन में अनुभव करी, तो आपका दिल धड़कता है उसी तेज़ी से। तब आपको ये महसूस नहीं होता कि आप सपने में हैं। आपको बिल्कुल असली ही लगता है जब तक सपना आपका ना टूटे। तो ये संसार भी तो सपना ही है। मृत्यु होगी तो शायद सपना किसी तरह का टूटे।
सपने में और वास्तव की ज़िंदगी में अनुभव बिल्कुल बराबर हैं। इनमें भेद करना अत्यंत जटिल है। आप भेद कर ही नहीं सकते सपने और असल ज़िंदगी में। शायद अभी आप सपना देख रहे हों, शायद आपकी अभी नींद टूटे। सपने के अंदर भी सपने होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ो, कुछ तो सीखो, कुछ पढ़ो। इन्हीं चीज़ों को जीवन का टेम्परेरी उद्देश्य बना लो, नहीं तो वास्तव में कोई उद्देश्य है नहीं। बेसिक रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही है इंसान होने के नाते। पैसा कमाना पड़ेगा क्योंकि वो संसाधन है, लेकिन केवल आप पूरे दिन, चौबीसों घंटे, सारी सालें, सारे वर्ष इसी विषय में बर्बाद कर दें, केवल पैसा कमाना ही आपके जीवन का उद्देश्य हो जाए, तो आप तो बेवकूफ़ हैं। आप तो वो बंदर हैं जो केवल सेब तोड़ रहा है, अमरूद तोड़ रहा है और फालतू में इकट्ठा कर रहा है, फालतू में इकट्ठा कर रहा है। वो खा भी नहीं सकता उतना, फालतू में इकट्ठा कर रहा है और अपना जीवन उसी में बर्बाद कर रहा है। वो कहाँ जीवन का उद्देश्य है? वो तो आवश्यकता थी, आवश्यकता पूरी हो गई। अब आगे पूछो अपने आप से, अब क्या करें? रोटी खाने के बाद विचार करो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आपने पैसे कमाने को भी जीवन का उद्देश्य बना लिया। न मोह माया छोड़ो, न मोह माया से जुड़ो। मोह माया को पहचानो को माया कहाँ है। मोह क्या है, अटैचमेंट क्या है, माया क्या है, इल्यूजन क्या है, ये समझो, इस पे ध्यान दो। या तो इस विषय में पढ़ो, या तो ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो, आत्म अवलोकन करो, आत्मबोध जागृति करो, अपने चक्षु खोलो, ज्ञान चक्षु। कहीं आपको भावनाएं परेशान करती हैं, कहीं आपको वासना परेशान करती है। अगर ये माया नहीं है तो क्या है? मलमूत्र के द्वार जो होते हैं उनके प्रति भी इंसान आकर्षित हो जाता है। एक मन को पता होता है कि ये गलत है, ये गंदगी है, ये शरीर ऊपर से चमड़ी चढ़ी हुई है, अभी मैं उतार दूं तो आप मोबाइल फेंक देंगे। सम्मान चेतना का है, चेतना का ही सम्मान करो, शरीर को शरीर की जगह दो। माया तो आपको घसीटेगी, क्योंकि माया का उद्देश्य है रिप्रोडक्शन करना। वो तो आपसे चाहती है कि बच्चे पैदा होते रहें, ताकि उसका जो मंसूबा है, प्रकृति का जो उद्देश्य है, पूरा होता रहे। इसीलिए वो मलमूत्र के द्वार के लिए आपको आकर्षित करता है। आप होते हैं। कभी कभी होना चाहिए भी, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये जानना चाहिए कि ये कौन कर रहा है। आप कर रहे हैं, ये प्रकृति करा रही है। ये भेद जिस दिन स्पष्ट हो गया, आप इंसान बन जाते हैं। एक मन कह रहा है कि नहीं, ये मलमूत्र के द्वार है, मैं ये गंदगी के पास खड़ा भी क्यों हूँ, मैं क्यों स्पर्श करूँ, मुझे हाथ धोने चाहिए। लेकिन एक बहसी मन भी है जिसके इरादे दूसरे हैं। वो प्रकृति है, वो आप नहीं है। प्रकृति आदमी के विवेक को शून्य करके वो काम कराती है जो उसका उद्देश्य है। जो भी करना है करो, पूरी आज़ादी महसूस करो, पर जागते हुए कि क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ। आदमी को पता है, लेकिन कहाँ वो अपने आप को रोक पाता है। विकर्षण पैदा नहीं होता, आकर्षण पैदा हो जाता है। वो भजन सुना है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम।
देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राम को तुम परम चेतना समझना, पुरुष समझना, प्रकृति को भौतिक। ये पुरुष जेंडर वाला नहीं है, पुरुष चेतना जो हिंदू दर्शन समझाता है। आगे एक कड़ी शायद और है, वो कहता है कि मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह सवेरे शाम, भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। भाई इंसान ऐसे थोड़ी जीता है कि कल मर जाऊंगा, वो तो ऐसे जीता है कि मृत्यु कभी होगी ही नहीं। जब मरता है तो ढांचा सब गिर पड़ता है, ज़मीन पे उतार के रखा जाता है, उसके मकान सब कुछ वैसा ही डला रहता है, क्योंकि उसका कुछ था ही नहीं। उसने सबके साथ अटैचमेंट कर ली थी, झूठी। भाई ये हाईवे चल रही है, मेरे सामने हाईवे चल रहा है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, इनके अंदर संसाधन है, वस्तुएं हैं, इंसानों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, कुछ लोगों के लालच पूरे हो रहे हैं। आवश्यकताओं पे ध्यान दो। पृथ्वी बर्बाद हो रही है हमारी लालच के कारण ही। पृथ्वी आवश्यकताएं पूरी कर सकती है, लालच नहीं। नेसेसिटी पूरी कर सकती है, एम्बिशन नहीं। नहीं तो कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूस्खलन होगा, इस तरह भी मृत्यु होगी। फिर कष्ट ही कष्ट है केवल। कहीं आग बरसेगी, कहीं फेफड़े खराब होंगे। संतान पैदा करता जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि वातावरण ही बर्बाद कर दिया है, संतान करेगी क्या आकर। संतान की बहुत इच्छा है तो एक संतान काफ़ी है। एक तो पृथ्वी पर जगह नहीं है, संसाधन थोड़ी आएंगे, संसाधन उतने ही हैं, जनसंख्या आप बढ़ा रहे हैं। शेरों की जनसंख्या कम हो रही है, चीताओं की जनसंख्या कम हो रही है, जो वाइल्ड लाइफ है उसकी जनसंख्या कम हो रही है, केवल इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है। और इंसान अपने आप को विद्वान समझते हुए भी पृथ्वी की बाट लगा के रखी हुई है। उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं पृथ्वी पे, वो तो फिर से जीवन पैदा कर लेगी। इंसान ही बुरी मौत मरेगा, उसके आने वाली पीढ़ियाँ बुरी मौत मरेंगी। हम लोगों पे गाली पड़ेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे, आपने इतना वातावरण कैसे गंदा कर दिया कि सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन लेके घूमना पड़ रहा है, जीना मुहाल हो गया। और ये मांस आस खाना छोड़ो, जानवरों से प्रेम करो, ये रिश्वत लेना छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा है। ये थोड़े देर का सुख है, इनमें कुछ हासिल नहीं है। मरते हुए दुख होगा तुमको कि ये मैंने गलत किया। जानवर की चीख को अपनी चीख समझो, उसकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझो। मरता हुआ आदमी किस तरह हाथ थामने की कोशिश करता है, उसी तरह उसका हाथ थामो, उसको काटो मत। ये चिड़ियाघर बंद कर दो सब। जानवर देखने हैं तो दिख जाए तो देखो, नहीं तो उनको क्यों बंद करके रखा हुआ है। आप घर में पंछी पाल लेते हैं, क्यों पाल रहे हैं? वो आसमान में उड़ने के लिए प्रकृति ने बनाया है कि आपके पिंजड़े में बंद करने के लिए? कुछ तो विवेक लगाओ, कुछ आप लोग सोचते विचारते हैं या नहीं? ऊधम मचाना आता है झंडा लेके धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पे। सोचना विचारना कुछ नहीं है। असली धर्म सीखो। ये लोग धर्म तो आपको बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा।
मांस भक्षण में भावनाएं तो छोड़ो, उसका दर्द तो छोड़ो। मांस के कारण ही तो पर्यावरण में समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये सबसे बड़ा कॉज है मांस भक्षण, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि बहुत बड़ी ज़मीन पे अनाज इन लोगों के लिए होता है, उन जानवरों के लिए जिनको हम लोग बेरहमी से रखते हैं, बेरहमी से काटते हैं, बेरहमी से खाते हैं। देखो, ये अनकट वीडियो है ना, मैंने कुछ सोचा है क्या बात करनी है क्या नहीं, जो भी मन में आया बात कर रहा था। अभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो चार्ज करके जो बात रह गई तो वो दोबारा बोले। आपकी सेलिब्रिटी आपसे नुकसान पाते हैं, किस तरह आपसे नुकसान पाते हैं पूछो, विचार करो किस तरह वो आपसे नुकसान पाते हैं। जो आप हैं वही आपकी सेलिब्रिटी हैं, वही आपकी राजनेता हैं, वही आपका समाज है। जब गंदे लोगों को आप सिंहासन देंगे तो गंदगी ही वो आप वहाँ से फैलाएंगे, आपको गलत तरह से नियंत्रित करेंगे, शासित करेंगे। शासन किसी साधारण आदमी को नहीं देना चाहिए। कि नेता गड़बड़ है, नेता भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं, ठीक, मान ली बात। तो जो रोड बनेगा, जो पुल बनेगा, वो गिरेगा, उसमें मरेगा कौन? आप और हमारे बच्चे। जो सड़क पे गड्ढा है उस पर गाड़ी टकराएगी, मोटरसाइकिल गिरेगी, सर किसका फटेगा? आपका और मेरा। जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, आतंकवादी घुसेंगे, वो किस तरह घुसेंगे, वो किस तरह मासूमों की जानें लेंगे, और वो लोग चीख चिल्लाएंगे, कहीं हाथ पड़े होंगे, कहीं फेफड़े डले होंगे। सेलिब्रिटी आपको कैंसर बेचते हैं, उनको आपकी परवाह नहीं है। करोड़ों रुपए आपसे इकट्ठे किए, उनकी हैसियत नहीं थी, लाख रुपए कमाने के भी आपने करोड़ों रुपए उनको उपलब्ध करा दिए, अब वो खर्च कर रहे हैं, आपको ही कैंसर बेच रहे हैं। वो चीज़ें आपसे खरीदवाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके उपयोग की नहीं है। आपके अंदर आकर्षण पैदा किया जा रहा है, बल्कि आपको उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वही एडवर्टाइजमेंट है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है। टबैको का भी कर रहे हैं। जैसे आप बीमार पड़ें, फिर हॉस्पिटल पहुँचें, फिर लालाओं के जेब भरें। ये दुनिया बहुत गंदी है। इंसान तो फंसा हुआ है ही, इंसान में इंसान भी बहुत ज़्यादा राक्षस हैं। ईमानदारी, असली धर्म, सादगी, प्रेम, करुणा और ज्ञान को तो इज्जत मिल नहीं रही है। बेईमानी, चापलूसी, अंधविश्वास, ऊधमबाजी, धार्मिक कट्टरता, इन सब चीज़ों का बहुत सम्मान है।